हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, कैसे हो आप सब अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। यस, मेरे ओर से यही चीज है। यस, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर लेक्चर अटेंड करते रहिए और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो प्लीज सबमिट करते जाइए रेगुलर बेसिस। ओके, यस, साथ में करोगे तो यस मैथ्स इज क्वाइट इजियर। जितना साथ में करते रहोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको उतना कमांड भी आएगा। सो डू दैट थिंग रेगुलरली। ओके, ना अभी हम हमारे चैप्टर पे आते हैं। दैट इज फिफ्थ चैप्टर पे जो हमारा चल रहा है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन। ओके, ना उसका यूज करके हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। दैट इज अल्टरनेटिव तरीका है कि जैसे कि हमने जो आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन था वो पोलर नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसको कहते थे। ओके, नाउ उसी तरह से उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है। यस, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा समझना है, ध्यान से ये चीज देखनी है। ओके, और ये चीज का एक्चुअली मैं थोड़ा जो आपका बुक में उससे थोड़ा आगे भी इसमें दिखाऊंगा जिससे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो। क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं ना, तब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यस ये पोलर रिप्रेजेंटेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। वो आप हमारे बुक में उस लेवल पे तो नहीं है, स्टिल मैं कुछ एग्जांपल में आपको उसका कन्वर्ट करके मैं दिखाऊंगा कि जिससे आप वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हम समझ सके। ओके, सो जस्ट हम बिगिन करते हैं। हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है, लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा दैट इज आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन, वो देखेंगे। उसके ऊपर से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन और उसमें जो टर्म्स आते हैं। एंड वी ऑलवेज नो कि कोई भी नई चीज होती है तो उसके साथ कुछ टर्म एसोसिएटेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज भी हम समझेंगे कि टर्म्स क्या है और वो टर्म्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। ओके, सो जस्ट आई विल जस्ट गो वो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं इसका आर्गन रिप्रेजेंटेशन से, दैट मीन्स आर्गन प्लेन में इसका रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर से मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, यहाँ पे यस आई बिगिन लाइक दिस, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। यस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड एक्चुअली इसका नॉन जीरो हम समझेंगे। यस, दैट इज दोनों जीरो नहीं है। Okay, इसका हमें रिप्रेजेंटेशन पता है, दैट इज आर्गन प्लेन में वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस p ऑफ यस कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट इसका रियल पार्ट और y कोऑर्डिनेट इसका इमेजिनरी पार्ट। इसको ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, p ऑफ z भी कहा जाता है। ओके, ये अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है सिंबल से जिसके रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। ओके, नाउ ये चीज में आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूं। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर जब XY प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो XY प्लेन वो आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाएगा। और तब ये X एक्सिस वो रियल एक्सिस कही जाएगी और Y एक्सिस वो इमेजिनरी एक्सिस कही जाएगी। ये ओरिजिन रहेगा। ये इसके अकॉर्डिंगली लेट यहाँ पे कोई पॉइंट है मेरे पास P XY और यू कैन राइट P ऑफ Z। ओके, नाउ अब हमें पता है अगर P को मैं O के साथ कनेक्ट करूंगा तो वी नो दैट ये OP इसका मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता है। दैट इज जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसकी मॉड्यूलस वैल्यू वो OP की लेंथ दैट इज इक्वल टू, हमने आर्गन प्लेन में ये चीज देखा है। ओके, नाउ यहाँ पे OP की लेंथ है वो इट इज नथिंग बट जो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कोऑर्डिनेट XY से रिप्रेजेंट किया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस वैल्यू, उसको मैं वैल्यू कोई R इज दैट मींस ये यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ R इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ Z। ओके, दैट मींस इसकी OP की लेंथ R। लेट हम एज्यूम करते हैं कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस के साथ थीटा मेजर का एंगल बना रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने दो चीज इंट्रोड्यूस की, नहीं एक R और एक थीटा। R दैट इज नथिंग बट जो नंबर होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट मॉड्यूलस होगा। एंड थीटा जो इस
कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आर्गन प्लेन में जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा, तो वो जो डायरेक्टली लाइन सेगमेंट ओपी बनेगा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं थीटा कंसिडर करूंगा। नाउ अब यहाँ पे आता है इसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन। यस, कैसे? पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यस, उसके मैंने सारे फॉर्मूलाज देखे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये वो सारी चीजें मैंने देखी। ओके, नाउ उसका मॉड्यूलस भी देखा, कॉन्जुगेट भी देखा, ये एवरीथिंग वी लर्न। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी। नाउ हम इसके अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन की ओर जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। या और अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन इसलिए है कि इसका हम कैलकुलेशंस क्वाइट इजी, जब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो उसको इजी बना पाए, इसके लिए ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। तो उसके हिसाब से हमें कुछ नए टर्म्स जो जिस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाएगा वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, उसको हम एक यूनिक तरीके से आर्गन प्लेन में एक पॉइंट पी एक्स वाई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक देखा था। यस, इस पी को अगर मैं ओरिजिन से कनेक्ट करता हूं तो जो ये ओपी की लाइन होगी, जो लेंथ होगी, दैट इज इक्वल्स टू उसके मॉड्यूलस की वैल्यू जितनी होगी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये चीजें उसको मैंने कोई वैल्यू आर, क्योंकि एक्स और वाई जैसे चेंज होता जाएगा वैसे इसके मॉड्यूलस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि उसको मैंने रिप्रेजेंट किया आर से। नाउ यहाँ पे एक नया चीज मैंने इंट्रोड्यूस किया कि लेट दिस एंगल, दिस डायरेक्टेड सेगमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नाउ अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया। नाउ अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे आर दिया गया होगा, दैट इज मॉड्यूलस की वैल्यू दी गई होगी, और ये थीटा, दैट मीन्स उसने पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया थीटा, ये दिया गया होगा, तो इस पी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नाउ अब जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। नाउ मुझे ये चीज नहीं दी गई है, एक्स वाई, ये चीज मेरे पास नहीं है, ये दो चीजें हैं। तो इन दो चीजों से मैं पी को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं? यस, बिकॉज हमारे पास ये लेंथ, दैट मीन्स उसकी मॉड्यूलस वैल्यू आएगी, और एंगल है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, उस पे हम जिसकी मॉड्यूलस वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम उतना सेगमेंट लेंगे। तो यस, वो पॉइंट और कुछ नहीं, पॉइंट पी एक्स वाई ही रिप्रेजेंट करेगा। सो हियर वी कैन रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई इन अल्टरनेटिव वे बाय आर ऑर्डर रियल नंबर्स पेयर ऑर्डर पेयर ऑफ आर एंड थीटा। यस, अब देखो किस तरह से आ रहे हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, x रियल पार्ट एंड y इमेजिनरी पार्ट, ये चीज हमने समझी। जैसे हम मैथमेटिक्स में ये सारा उसका जो एल्जेब्रा था उसमें ये सारी चीजें यूज करते गए। फिर उसके ऊपर से हम जस्ट अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट उसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया एज अ कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ अब तीसरा चीज क्या आ रहा है, अब यही चीज मैं आर और थीटा से भी रिप्रेजेंट यूनिकली कर सकता हूं, क्योंकि यस, अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर और थीटा दिया गया होगा तो यस, आई कैन यूनिकली रिप्रेजेंट पी एक्स वाई ऑन द आर्गन प्लेन। ओके, सो यस, यहाँ पे एक्स और वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर कतई नहीं दिया गया होगा, देयर विल नॉट बी, ये चीज सिर्फ उसकी मॉड्यूलस की वैल्यू दी होगी, और उसका जो मॉड्यूलस की लेंथ का जो डायरेक्टेड सेगमेंट है उसने एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बनाया होगा वो दी गई होगी। तो यस, इन दो जो पैरामीटर है, नए पैरामीटर आए आर और थीटा से भी मैं ये पॉइंट पी यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो आर थीटा की जो ऑर्डर पेयर बनेगी उसके पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। सो इस तरीके से ये चीजें आ रही है। यस, इसमें अभी भी हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन तो अभी तक भी नहीं देखा है, उसका फॉर्म क्या होगा वो हमें देखना बाकी है, लेकिन उसमें ये सारी चीजें हमें समझनी है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो जस्ट मैं वन बाय वन स्टेप में लिखता हो जाऊंगा। जस्ट यू विल लॉजिकली अंडरस्टैंड हाउ वी जस्ट कम टू दिस कंक्लूजन कि आर थीटा से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, नाउ इस तरह से we know that if any non-zero complex number
z is equals to x plus iy can be uniquely represented on Argand plane by point P x। ओके, ये जो हमारा आर्गन प्लेन का रिप्रेजेंटेशन था वो लिखा। ना like the directed line segment OP is of length R and OP makes an angle of theta with positive direction of x axis। ओके, दैट मीन्स इसकी लेंथ मुझे r और थीटा, यस उसको मैंने अज्यूम किया r है और ये एंगल थीटा। सो यस अब मैं यस इन दोनों के ऊपर से p x होगा तो भी ये रिप्रेजेंट होगा और मुझे r थीटा दिया जाएगा तो भी उसके ऊपर से पॉइंट p में यहाँ पे जस्ट डिनोट कर सकता हूं। ओके, यस नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द point P xy by uniquely we can uniquely represent the point P xy by an ordered pair of real numbers r theta where r represents r is the modulus of complex number and theta is the angle made by directed line segment OP with positive direction of x axis। Okay, here we consider origin। ओके, और भी एक चीज लिखना है, is the ordered pair of real numbers r theta is called the polar coordinate of complex number। Here origin is considered as pole and positive direction of x-axis is
कंसिडर्ड एज इनिशियल लाइन और इनिशियल रे। दैट मीन्स रेफरेंस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये थीटा आएगा। सो जस्ट वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन, जो मैंने यस आर थीटा के आने के लिए जो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है। यस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दिस। वी नो दैट एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z is equals to x plus iy can be uniquely represented on argand plane by a point pxy, yeah, that we already know, हमने लास्ट लेक्चर में वो चीज समझा है। ओके नाउ इसका यस ऑर्डर प्लेन में जस्ट कोई भी कोऑर्डिनेट हो या किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इस पॉइंट में हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो, और वाई कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, उस हिसाब से यस एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते, उस हिसाब से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, और वो यूनिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके तो उस हिसाब से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वी आल्सो नो दैट अगर दिस पॉइंट को मैं ओरिजिन से कनेक्ट करता हूं तो जो लेंथ बनेगी वो नथिंग बट उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉड्यूलस की लेंथ जितना होगा, वो भी हमने समझा है। ओके नाउ उसके बाद अब इसको मैंने जस्ट आर और ये जो एंगल थीटा वो मैंने कंसिडर की वो चीज लिखा है मैंने। लेट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी इज ऑफ लेंथ आर एंड ओपी मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये चीज जस्ट नाउ अब इतना रिप्रेजेंट करने के बाद जो हम पी एक्स वाई को, अगर ये दो चीज दी होगी तो भी हम पी एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर पाएंगे यूनिक तरीके से। ओके नाउ वी कैन यूनिकली रिप्रेजेंट द पॉइंट पी एक्स वाई बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स आर थीटा, where r is the modulus of a complex number and theta is the angle made by directed line segment OP with the positive direction of x axis। yes, इस तरह से ये p को मैं यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यस ये जो नया तरीका है ऑर्डर पर r थीटा से, उस r थीटा को गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ओके और लास्ट में जो थीटा, ये जो चीज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये जो सारी चीजें लेंथ है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगी। यस कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक पॉइंट ओरिजिन ही रहेगा, तो उसको यस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये सारी चीजें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसको ओ को इसका पोल कहा जाता है। ओके विथ रिस्पेक्ट टू ओ एवरीथिंग वी आर गोइंग, जस्ट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें रिप्रेजेंट होगी। ओके सो उसको पोल कहा जाता है। और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का लिए भी रेफरेंस होना चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू वर्क, तो हम उसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हम उस विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी आर टेकिंग थीटा, तो उसको इनिशियल लाइन भी कहा जाता है। ओके सो दिस वाज अबाउट द पोलर कोऑर्डिनेट। अब इसका हम पोलर फॉर्म देखेंगे और पोलर फॉर्म के साथ एक नया टर्म भी एसोसिएट हो रहा है, वो भी चीज हम देखेंगे। उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। सो राइट डाउन दिस क्विकली। यस स्टूडेंट्स, अब हम इसका पोलर फॉर्म देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। यस अगेन लेट z बी अ non-zero complex number represented by z is equals to x plus iy। this x plus iy होगा तो yes we can represent like p of xy और p of z on argand plane। वापिस ये चीज हम कर रहे हैं, उसके ऊपर से मुझे पोलर फॉर्म लाना है। क्योंकि ये आर्गन प्लेन होगा तो ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस वो हम कंसिडर करेंगे। ये लिखा होगा तो यस यहाँ पे जो नंबर रिप्रेजेंट किया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। यस लेट यहाँ पे पी एक्स वाई और यू कैन से पी ऑफ जेड है। ये ओरिजिन है, ये है और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी। नाउ अब हमें पता हो ये जैसे इसको हमने हमने ये किया है आर इज इक्वल टू दैट इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, और ये जो एंगल है वो थीटा है। नाउ अब हमें पता है अगर एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट पी एक्स वाई रिप्रेजेंट किया है, तो पी से मैं अगर एक्स एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा पी ए, तो जो ओएम होगा वो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट जितना होगा, तो ये एक्स होगा। यस इसी तरह से पी से वाई एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ओएम
दैट विल बी इक्वल्स टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P। ये y है तो ये भी y होगा। ओके, नाउ यहाँ पे यस फ्रॉम फिगर हियर वी कैन फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल OMP। From figure for right angle triangle OMP। ये थीटा है, जैसे यहाँ पे मैं इस थीटा की ये एडजेसेंट साइड और ये अपोजिट साइड और ये हाइपोटेन्यूस होगी राइट एंगल ट्राइंगल। तो यस मैं यहाँ पे cos थीटा का अप्लाई करता हूं तो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट क्या है x, हाइपोटेन्यूस दैट इज r, एंड सेम वे साइन थीटा में अप्लाई करता हूं। साइन थीटा इज अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट y, हाइपोटेन्यूस r, y अपन r। सो देयरफॉर अगर मैं r को इस तरफ ले जाऊंगा तो x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, एंड सिमिलरली यहाँ पे y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ये चीज मिलेगी। जस्ट ये xy है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको मैंने r थीटा में कन्वर्ट किया। उसके ऊपर से x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, r cos थीटा, और y की वैल्यू r sin थीटा। तो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू x प्लस iy। इस x इज इक्वल्स टू में r cos थीटा मिला प्लस y इज इक्वल्स टू में r sin थीटा मिला। दोनों में से r कॉमन निकलेगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर xy, where r is the modulus of that complex number and theta is called the argument or amplitude of the complex number। yes, यहाँ पे ये नया टर्म थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो यहाँ पे ये चीज इट इज अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यस, हियर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा is called the polar form of complex number z is equals to x plus iy, where r is equals to modulus of z, that is the square root of x square plus y square, and theta is called argument or amplitude of complex number z, which is denoted by symbol argument of z, arg of z। okay, so these are the things इस तरह से करना है। इन शॉर्ट दैट इज लास्ट में हम लिख सकते हैं, दैट इज z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, where r is the modulus of z, that is square root of x square plus y square, and theta is called argument of z। इस तरह से ये चीज सिंबल एक नया आया। ओके, सो ये तरीका है ना। यहाँ पे भी पोलर फॉर्म में हमको x प्लस आई वाई दिया होगा, तो उससे हम पोलर फॉर्म कैसे ला सकते हैं। अगर हमको पोलर फॉर्म दिया है तो उसके ऊपर से x प्लस आई वाई फॉर्म कैसे ला सकते हैं, वो चीज हमें समझनी है। तो यहाँ पे इस पोलर फॉर्म में जाना होगा तो मुझे दो चीजें चाहिए, r और थीटा। तो r तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई दिया उसको मॉड्यूलस फाइंड करूंगा तो r तो मिल जाएगा। नाउ हियर थीटा आर्ग्यूमेंट किस तरह से फाइंड करना है
वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज पे मुझे थोड़ा एलाबोरेट करना है। ओके, सो उसके लिए भी जैसे अलग से कन्वेंशन भी लिया गया है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो वो दोनों चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। बस रेगुलर सिस्टम भी है, लेकिन रेगुलर सिस्टम के अलावा यहाँ पे दूसरा, बिकॉज आई रिपीटेडली सेइंग दैट आई रिपीटेडली से दैट कि कोई नया कंसेप्ट आ रहा है, मैथमेटिक्स में कोई नया कंसेप्ट आ रहा है, तो उसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएटेड होंगे, कुछ कन्वेंशन एसोसिएटेड होंगे, वो हमें समझने पड़ेंगे। वो कन्वेंशन एक्सेप्ट करके फिर उसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, आपका जो 11th और 12th में, तो 11th इज अ कंसेप्ट बिल्डिंग। 11th में आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कंसेप्ट आप पढ़ते हुए जाओगे। ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। इन सारे कंसेप्ट का यूज आपको 12th में करना है। ओके, सो 11th इज योर फाउंडेशन स्टोन। ओके, फॉर 11th-12th स्टडी ऑफ मैथ्स। ओके, सो इस हिसाब से 11th ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें आपको अलग अलग जो कंसेप्ट है उसके बेसिक्स आपको अच्छे से समझना है। ओके, सो दैट इज वाई जहां पे मुझे डिटेल में जाना लगता है, जस्ट कहां पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा मुझे दिखाने देती हूँ, आपको वहां दिखाते हुए जाता हूँ। ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, इतना लिखिए। यहाँ पे मुझे जो उसका आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का रिप्रेजेंट, बिकॉज आर तो आ जाएगा, जेड से कुछ एक्सप्रेस आई हुआ होगा, तो आर तो उसका मॉडुलस से मॉडुलस कैसे फाइंड करना है वो तो हमें मिल जाएगा। मेन कंसर्न होगा उसका आर्ग्यूमेंट, दैट इज थीटा किस तरह से फाइंड करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा हम समझेंगे। सो राइट डाउन, नेक्स्ट बोर्ड में मैं आपको वो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यही हेडिंग दिया है, जस्ट वी विल कंसंट्रेट अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि वही चीज समझनी है। क्योंकि आर और थीटा ये दो पैरामीटर मुझे पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे दो ही जो चाहिए पैरामीटर, दैट इज आर एंड थीटा। आर स्ट्रेट अवे मिल जाएगा, थीटा किस तरह से करना है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया, वो चीज हमें समझनी है। तो यस, यहाँ पे पहले यस वी विल जस्ट कंसिडर ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, वो जो उसका रियल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, उसके ऊपर से हम इसको पी एक्स वाई पी ऑफ जेड दैट्स आर्गन ट्रेंड ने एज अ पॉइंट के तौर पे रिप्रेजेंट किया, और इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने देखा आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यस, इस तरह से हम करते हैं। आर इज अ नथिंग बट वो उसका मॉड्यूलस मिल जाएगा, थीटा इज अ आर्ग्यूमेंट। नाउ अब हम यस इसके ऊपर से ये चीज ला रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसकी साइन जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन रिप्रेजेंट पॉइंट इन अ आर्गन प्लेन। तो यहाँ पे ये चीज रहेगी, यहाँ पे 4 केसेस रहेंगे, 1 बाय 1 में आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स रियल पार्ट भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव। दैट मीन्स x एंड y बोथ पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो आर्गन प्लेन में इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यस ये मैं लिख रहा हूं रियल इमेज, दैट मीन्स ये एक्स वाई प्लेन नहीं, ये आर्गन प्लेन है, वो हम समझेंगे। इसके अकॉर्डिंग यस पी एक्स वाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई, यहाँ पे अलग अलग पॉसिबल देखे नंबर्स, सब में अलग अलग नंबर्स पॉसिबिलिटी रह सकते, रियल पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट दोनों में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ये केस है 0 दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, तो यस वो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग का जो पॉइंट पी रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये ओरिजिन के साथ कनेक्ट करूंगा, ये एंगल थीटा कहा जाएगा। तो यस जब x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 होगा, तब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो यार इन दिस केस 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, ये चीज होगी। Yes, again I am just taking 7. Here I am just considering x less than 0 and y greater than 0. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे x less than 0, yes that is रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। x less than 0 and y greater than 0 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आर्गन प्लेन में पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे
ओके, हियर ऑलवेज यहाँ पे इन चीजों के लिए ये आर होगा, यस, दैट इज नथिंग बट अ मॉड्यूलस ऑफ जेड रहेगा, यस। यहाँ पे ये इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, ये ओरिजिन होगा, यस। एक्स लेस देन 0, रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो उसके कोरोस्पॉन्ड हमको कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, क्यू एक्स वाई, इसको मैं ओ से कनेक्ट करूंगा, या इट विल बी आर, दैट इज नथिंग, इज इट इक्वल्स टू 0, एंड ये होगा एंगल थीटा, इस एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो ये पोजीशन में जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, वो किस किस के बीच में रहेगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यस, यहाँ पे अगेन यस, ये 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, दैट वी नो। यहाँ पे यस, यही चीज, ये 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। तो यस, अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा, तो जिसका आर्ग्यूमेंट होगा थीटा, वो π/2 और पाई के बीच में होगा। तो इस सिचुएशन में π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, ये चीज रहेगा, यस। मैं धीरे धीरे आपको यस, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो नई चीज है, वही इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको स्लोली लेके जा रहा हूं। ये भी अभी जस्ट प्रिलिमिनरी है, इसके बाद हमें अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन पे जाना है। थर्ड केस, यस, रियल पार्ट नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, दैट मींस एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, यस, एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव, दैट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट। तो यस, इस केस में जो आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंट करूंगा वो पॉइंट आएगा इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए 0, π/2, पाई, 3π/2, ये 2π, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा आर्गन प्लेन में, दैट इज PQ, ये R, XY वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये डायरेक्टली लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ R इज इक्वल टू Z, देयर इज नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये बनेगा थीटा। तो जब x नेगेटिव होगा और y नेगेटिव, रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट इज इन दिस सिचुएशन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2 इसके बीच में आएगी। यस, आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ओनली, अभी भी ये जस्ट प्रिलिमिनरी है, नथिंग एल्स, अभी इसमें भी थोड़ा आगे देखना है, बट फर्स्ट वी विल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेम में फोर्थ पॉसिबिलिटी रहेगी, x greater than 0, y less than 0. Yes, x is positive, that is real part is positive, imaginary part is negative. So ये चीज रहेगी फोर्थ क्वाड्रेंट की, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। इस सिचुएशन में जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें ये लाइन डायरेक्टली है, तो ये वैल्यू होगी R इज इक्वल टू Z, और ये जो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये बनेगा थीटा। तो इस सिचुएशन में जब x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, तो जो आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू होगी वो 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π, ये चीज आएगी। यस, ओवरऑल देखेंगे तो यस, z कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो r इज ऑलवेज अ मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट दैट इज थीटा, दैट इज एंगल मेड बाय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो 0 to 2π के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है। यस, जो जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, जो x पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव बहुत नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, अकॉर्डिंगली जस्ट हमें अलग अलग थीटा अलग अलग आर्ग्यूमेंट मिले, दैट मीन्स वो कोई भी वैल्यू 0 और 2π के बीच में ले सकती है। दैट मीन्स ये जो सारा रिप्रेजेंटेशन था उसमें जो थीटा की ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन 2π। दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को हम एक थीटा, यूनिकली थीटा जो 0 और 2π के बीच में होगा उसके अकॉर्डिंगली हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नाउ अब जो चीजें आ रही है, हमको ये कन्वेंशन एक्सेप्ट नहीं करना है। यहाँ पे 0 to 2π दैट इज फाइन, दैट मीन्स इसमें जो
इंटरवल की लेंथ रहेगी वो 2 पाई का इंटरवल रहेगा। तो हम इसका कोई अल्टरनेटिव ऐसा इंटरवल सोच सकते हैं कि जिसका लेंथ 2 पाई है और ये सारी चीजें कवर हो जाए। तो यस, उसका एक अल्टरनेटिव है। और ये चीज मैंने आपको जब डाउट सॉल्विंग था तब एक एग्जांपल था उसमें भी दिखाई थी। तो यहाँ पे ये चीज करना है, यस वी कैन रिप्रेजेंट, यस यहाँ पे ये चीज है, देखिए ये चारों सिचुएशन में मैंने जो उसका आर्ग्यूमेंट रहेगा वो आर्ग्यूमेंट मैंने आपको रिप्रेजेंट किया किस किस की वैल्यू की। दैट मीन्स अगर ओवरऑल देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में आएगी। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का जो कन्वेंशन एक्सेप्ट किया गया है ना, वो इस इंटरवल में नहीं किया गया, लेकिन इसका कोई इक्विवेलेंट दूसरा इंटरवल जिसका मैं रिप्रेजेंटेशन जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, अकॉर्डिंगली उसमें वो एक्सेप्ट किया गया है और उसमें वो एक्सप्रेस की जाती है। ओके, सो ये फर्स्ट हमारा, हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 पाई रेडियन के जो इंटरवल है उसमें कोई एक यूनिक वैल्यू वो लेगा 0 to 2 पाई। यस, ये लेंथ करोगे 2 पाई माइनस 0, दैट मींस ये 2 पाई रेडियन का पूरा लेंथ है, उसमें कोई एक यूनिकली थीटा को असाइन की जाएगी एक्स और वाई की साइन के अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ बट यहाँ पे हमको ये चीज नहीं यूज करना है, ये इंटरवल नहीं यूज करना है, इसका इक्विवेलेंट दूसरा कोई है कि नहीं वो चीज देखते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे वो चीज आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे ये चीज देख के फिर वी विल मूव ऑन टू द फाइनल कंक्लूजन किस तरह से। ओके, नाउ ये हमारे पास जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, अभी जस्ट मैं ये 2 पाई का 0 जो 2 पाई इंटरवल है उसका इक्विवेलेंट मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से इसमें ये 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, दैट मीन्स यहाँ पे यस ये पूरा सर्कल। ओके, सो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। ओके, तो हम पूरा जस्ट जो राउंड करते हैं, ओके, एक पूरा जो रिवोल्यूशन है उसका हमें 2 पाई मिलेगा। दैट मीन्स इस केस में अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो थीटा की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन 2 पाई। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि 0 और 2 पाई एक ही चीज है। तो यस, हम जब यहाँ पे एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो गिवन नंबर मीन्स 0 और 2 पाई दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करती है। तो अगर दोनों को इंक्लूड करूंगा तो यस एम्बिग्यूसी आएगी, दैट मीन्स कंफ्यूजन होगा। तो यस, बिकॉज 0 और 2 पाई यही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो यस 2 पाई से छोटा इस तरह से हमने ले लिया, 0 को 0 के तौर पे भी हमने कंसिडर किया है और पूरा 2 पाई का हम इंटरवल यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नाउ ये चीज में मैंने ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी आपको दिखा है। अब इसके इक्विवेलेंट दूसरा कोई इंटरवल है। यस, यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि यहाँ पे चारों जो क्वाड्रेंट है वो कवर हो रहे हैं एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास और कोई ऐसा इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है वो चारों क्वाड्रेंट को वो कवर कर पाएगा। तो उसके लिए मैं जिस साइड में लिख रहा हूं ये चीज, स्टिल आई एम जस्ट ड्रॉ लिटिल फार अवे तो जस्ट क्लैरिटी रहेगी। ओरिजिन नो प्रॉब्लम। यस, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वो नेगेटिव एंगल कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यस मेरे को मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को पूरे चारों के चार क्वाड्रेंट कवर होने चाहिए आर्ग्यूमेंट के हिसाब से, ये 2 पाई का इंटरवल बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यस एक मैं राउंड इस तरह से ले रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा हूं। तो यस ये हुआ 0 to ये पाई बाय 2 और पाई, ये चीज हो गया। नाउ मैं अब क्या कर रहा हूं, यस ये मैंने इस डायरेक्शन में गया एंटी क्लॉकवाइज में। अब मैं अगर इसी पॉइंट से
क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो यस यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो ये होगा 0, ये होगा -π/2 और ये होगा -π। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को 0 और पाई के बीच से पाई से कवर किया, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को 0 से -π से कवर किया। सो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे यस अगर आप लिखोगे -π/4 तो ऑब्वियसली ये चीज यहाँ पे आएगी, और अगर लिखोगे आप π/4 तो यस यहाँ पे आएगी। यस यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, आप वो रिप्रेजेंट कर पाओगे, ये होगा π/4। अगर -π/4 कहा जाएगा तो यस ये चीज होगी, ये एंगल होगा। सो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग, यस दोनों में क्या चीज होता है, यहाँ पे पूरा 2π इंटरवल कवर हो गया, चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए। यस ये चारों क्वाड्रेंट, ये एंगल किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये मेरा अल्टरनेटिव तरीका है। इसमें मैं यस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट लेके फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को 0 और पाई से एंटी क्लॉकवाइज में कवर करता हूं, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को 0 to -π इस तरह से। तो यस इसका जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -π लेस देन इक्वल्स लेस देन सॉरी -π लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई। यस यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो -π लेस देन थीटा लेस देन -π to -π/2 0 0 to π/2 एंड पाई। यस इस तरह से ये पूरा क्वाड्रेंट कवर हो गया, और यहाँ पे -π और पाई वो दोनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसमें से मैंने -π एक्सक्लूड किया है, क्योंकि पाई और -π रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। यस यही चीज ये जो आप करोगे इस तरह से आओगे तो उसका जो थीटा होगा वो -π होगा, यहां से आओगे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसका थीटा पाई ही होगा। सो पाई एंड -π रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट, सो इसलिए दोनों में से एक -π को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आप यस पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो जो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनेगा वो 0 और 2π के बीच में बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से दोनों डायरेक्शन में जा रहे हो, हाफ हाफ, ओके, तो यस तो ये चारों क्वाड्रेंट हम इस एंगल से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमको आर्ग्यूमेंट के लिए ये कन्वेंशन एक्सेप्ट करना है। सो इट इज एक्चुअली दिस टू आर बोथ इक्वल। सो इसका ये अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है। ये जो इंटरवल है थीटा का 0 to 2π, उसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है। थीटा को हम -π लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई के बीच में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने यही कन्वेंशन एक्सेप्ट किया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट -π और पाई के बीच में हम लेंगे। दैट मीन्स अगर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर पॉइंट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 और पाई के बीच में लेंगे, और एक्स और वाई की साइन के अकॉर्डिंग उसका जो रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट का वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो मैं उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 to -π या -π to 0 के बीच में मैं लूंगा। इस तरह से ये कन्वेंशन एक्सेप्ट किया गया है। जिस मैंने जस्ट पहले ही बोला था कि कोई नया टर्म हम सीख रहे, कोई नई चीज सीख रहे तो उसके एसोसिएटेड कुछ कन्वेंशन एक्सेप्ट किए होते वो हमें समझने देते। तो यहाँ पे यही चीज है, यस चीज यही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है। सो जस्ट वी विल सी दैट थिंग, हमको वो चीज वहां पे समझनी है। ओके, सो जस्ट उसके लिए मैं पहले लिखूंगा और -π और पाई के बीच में जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आएगी तो तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सो जस्ट राइट डाउन दिस थिंग। मैं यस जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका इक्विवेलेंट जो इंटरवल है 2π इंटरवल, और यहाँ पे और एक चीज भी, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या होगा, 2π - 0 2π हुआ। यहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, पाई माइनस माइनस प्लस, ये भी 2π हुआ। सो बोथ आर इक्विवेलेंट। दो इंटरवल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 2π इंटरवल ही है, सेम है और कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, बट हमने यस पहले 0 to 2π में आर्ग्यूमेंट देखा, लेकिन वो यूज नहीं किया जाता है, वो एक्सेप्टेड कन्वेंशन है, कन्वेंशन उस हिसाब से किया गया है। ये दोनों इक्विवेलेंट इंटरवल है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, जो एक्सप्लेनेशन दिया थोड़ा बहुत लिखूंगा, और लास्ट में -π और पाई के बीच में उसका आर्ग्यूमेंट किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो चीज मैं आपको जस्ट ग्राफिकली दिखाता हूं। ओके, यस स्टूडेंट्स, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसका थोड़ा जस्ट मैं लिख के फिर आगे लास्ट में जो एक्सेप्ट हमें करना है, जो यूज करना है वो चीज देखेंगे। मैंने यहाँ पे ये चीज मीन्स
रखी हुई है। ओके ना, यहाँ पे फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is not equals to 0, there exists for any complex number z is not there corresponds only one value in 0 less than equals to theta less than 2 pi. That's वो चीज मैंने देखा है, but here we use alternative interval of 0 less than theta less than pi, that is minus pi less than theta less than equals to pi, to represent theta. So where theta belongs to minus pi to pi, yes, यहाँ पे ओपन होगा, ये क्लोज इंटरवल होगा. So when theta belongs to minus pi to pi, then it is called the principal argument of z. यस, ये माइनस पाई टू पाई नथिंग बट 0 to 2 पाई वाला ही इंटरवल है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने के एंगल 0 to पाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस पाई टू 0 दैट इज द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज ओनली. सो इस तरह से यस, ये चीज जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरीके से माइनस पाई टू पाई में रिप्रेजेंट करना है. ओके, नाउ इन चारों के जो रिप्रेजेंटेशन रहेंगे वो चीज हम समझते हैं. ओके, नाउ यस, अब मैं माइनस पाई टू पाई के जो इंटरवल में किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो यस, फर्स्ट यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये रियल इमेजिनरी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको मैं कनेक्ट करूंगा ओरिजिन से. तो यस, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे थीटा होगा. और इस केस में थीटा की वैल्यू 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2 ये चीज रहेगी. यस यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर नहीं है पर स्टिल ये चीजें मैं यस फिनिश करने का ट्राई करता हूँ. ठीक है, यस, x ग्रेटर देन 0 होगा. नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा केस रहेगा x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0. यस, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस iy का ही ये चीज है, उसमें मुझे रिप्रेजेंट करना रहेगा. तो यस, ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस. दिस केस में ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसका पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाएगा. उसको ओरिजिन से मैं कनेक्ट करूंगा तो ये एंगल बनेगा थीटा. और यहाँ पे इस केस में थीटा की वैल्यू रहेगी पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई. यहाँ पे जो थर्ड केस, दैट इज x लेस देन 0 एंड y लेस देन 0. यस, दोनों नेगेटिव होंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग द थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहां पे ये चीज, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रहेगा पॉइंट वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. ओके, और यहां पे अब नाउ यस, जब 0 to 2 पाई में एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे, यहां पे ये थीटा बनेगा. यस,
इस केस में हम लेंगे ये 0 पाई बाय 2 पाई 0 पाई बाय 2 पाई। यहां पे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया तो ये माइनस पाई बाय 2 और 0। सो यस, इस सिचुएशन में जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2। यस, इस तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो लास्ट चीज है, मैं जैसे इसको रब करके जैसे यहां पे क्विकली लिख लेता हूं। यस, फोर्थ जो सिचुएशन है वो दैट मीन्स ये x greater than 0 and x greater than 0 and y less than 0, that means ये हुआ मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां पे इस सिचुएशन में रियल इमेजिनरी पॉइंट जो पॉइंट होगा वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यस, इसको मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा तो यस, यहां पे अब ये एंगल थीटा और ये 0, ये माइनस पाई बाय 2 और पाई। इस केस में थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 0, इसके बीच में आएगा। सो ये जो सारा रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई। यस, जो हमने आगे 0 to 2 पाई में लिखा था यही चीज आर्ग्यूमेंट, हमको ये चीज यूज करनी है। ओके, सो फाइनली अब मैं जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं लिख रहा हूं, वो किस तरह से जस्ट फाइनली ये चीजें आएगी। अगर मेरे पास z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट प्लेन मीन्स आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन होगा p ऑफ एक्स वाई या तो p ऑफ z, या इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन दैट इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यस, where r is equals to modulus of that is the square root of x square plus y square, and theta is called argument of z where minus pi less than equals to theta less than theta less than equals to pi, ये चीज होगी। सो इस तरह से ये फाइनली ये कंक्लूजन पे आए। अब स्टिल हमें ये चीज रहे कि ये आर्ग्यूमेंट फाइंड कैसे करना है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, किस किस तरह की, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी वो कैसे फाइंड करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमको ये चीज समझना है पोलर फॉर्म। जैसे मैंने पहले ही इनिशिएट किया था कि बहुत सारी चीजें जो आपकी बुक्स में नहीं है पोलर के रिस्पेक्ट में, वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यस, वो चीज मुझे जस्ट नेक्स्ट में दिखाऊंगा। और अभी भी जो एक्सप्लेनेशन आपको बुक में दिया है उससे मुझे कुछ एडिशनली दिया कि जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ आए कि ये किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा और वैल्यू क्यों इस तरह से ली गई है, वो सारी चीजें आपको समझ आए, इसलिए मैंने ये थोड़ा लिया। और यहाँ पे इसका एक और रिप्रेजेंटेशन भी है। यस, दैट इज सिंबॉलिकली ओनली, दैट इज अ यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म दैट इज कुछ नहीं है, ये चीजें ना बहुत सारी, ये आपको आगे जाके इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसको ये चीजें आपको कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा ना, वो जो कैलकुलेशन है वो क्वाइट सिंपलर बना देंगे। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है r e raised to i theta, where e raised to i theta that is cos theta plus i sin theta, इस तरह से ये होता है। यस, e raised to i theta वो यूलर का रिप्रेजेंटेशन है। यस, उसी तरीके से अगर r e raised to माइनस आई थीटा होगा तो उसका मतलब होगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, वो उसका मतलब होगा। सो इस तरह से होगा। यस, अब जब लेक्चर खत्म होने को आया तब पावर वापस आया, दैट इज नो प्रॉब्लम। सो ये चीजें है। यस, इसका किस तरह से आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है वो मुझे आपको दिखाना है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। आज जो मेरा इंटेंशन था, जैसे उसका पोलर फॉर्म आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर सिंपल चीज है, उसका जो मॉडुलस है वो सिंपल तरीके से आ जाएंगे। थीटा किस तरह से फाइंड करें, लेकिन उसके लिए थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है,
उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, वो समझना जरूरी था। तो जस्ट वो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है। नेक्स्ट लेक्चर में ये थीटा किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, लेकिन जो पढ़ा है वो ठीक से समझिए। ओके।